लव रीडिंग्स देख देख के अगर आपका मूड जो है वो ऑफ हो चुका है, लव रीडिंग देख 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 के आप अपनी लाइफ में कहीं कोई डिसीजन में नहीं पहुंचे हैं। अब तक आपने बहुत सी लव रीडिंग देखी है, बहुत सी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हुई हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हुई है, लेकिन उसके बावजूद मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहा। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। देखिए, पार्टनर का वापस आना, यहाँ पर जो रीडिंग्स होती हैं ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके। और पार्टनर का वापस आना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर पार्टनर को वापस आना ही होता है तो फिर वो आपकी लाइफ से जाते ही क्यों। आप खुद से एक सवाल करिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस पार्टनर के साथ आप हैं और उनको आपके साथ रहने में जो है तकलीफ़ है, परेशानी है, तो इंट्यूशंस आपकी भी आपको बता रही हैं कि ये बात जो है वो सच है। तो जो आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं, जो इंडिकेशंस वो दे रही हैं, आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीज़ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है या जो व्यक्ति आपके साथ जा चुका है, आपको छोड़कर जा चुका है, वो वापस आने के लिए तो नहीं गया। ठीक है। मे बी हो सकता है कि उसने आपको छोड़कर किसी और को अपना पार्टनर बना लिया है। तो जिस रिश्ते में एक तरफ साइड से ज़्यादा जो है एफर्ट्स हैं और दूसरी तरफ से ज़ीरो एफर्ट्स हैं, वो रिश्ता भला कैसे चल सकता है? तो यस, समझने की ज़रूरत यहाँ आपको है। जो इंट्यूशंस आपको हो रही है, क्या आप उसको बराबर फॉलो कर रहे हैं? क्या आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वो व्यक्ति आपके लिए कितना ज़्यादा सही था या वो कितना ज़्यादा सही है? तो दिमाग में ज़्यादा जोर ना डालते हुए हम करते हैं यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पर करेंट फीलिंग की रीडिंग। और चैनल पर पहली बार आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सभी जो है यहाँ पर हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। साथ में यहाँ पर जो मैं रीडिंग देती हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं लव रीडिंग देती हूँ। अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल में जा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बाकी चैनल्स की जो है लिंक दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जा सकते हैं, कहीं और आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए रीडिंग जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो क्या वो आपके जीवन में वापस आएंगे? इंट्यूशंस आप लोगों को होती हैं, आप लोग सभी को जो है इंट्यूशंस बराबर होती हैं, इंडिकेशंस मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस में होते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी हो जाती हैं, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो वही चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती हैं। तो यही फ़र्क है कि एक आदमी के चले जाने के बाद या एक व्यक्ति के आपके जीवन से चले जाने के बाद आपका जीवन इतना उदास हताश क्यों हो जाता है। तो चलिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है आप लोगों का मुझे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत दूर है, ये चीज़ें हो सकती है। कन्फ्यूज़ है इस रिश्ते को लेकर, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी को यहाँ पर किसी से अपोलोजाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अगला व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि अपनी शादी में, अपने विवाह में बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी है, ये चीज़ें हो सकती हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं विवाहित हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर ने आपसे अलग होने का डिसीज़न जो है वो बहुत पहले ले लिया था। ये कदम ये उठा चुके हैं, दूर हो चुके हैं आपसे, ये चीज़ें नज़र आती हैं। अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड है। ये जो आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। मे बी हो सकता है इनका कोई फैमिली बिजनेस है जिसे ये चलाते हैं, अपने माता पिता के काफ़ी आज्ञाकारी नज़र आते हैं। और साथ में हो सकता है कि अपने माता पिता के इकलौते पुत्र या पुत्री हों, ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ना किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, मे बी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आपके पार्टनर के साथ हुआ है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मुझे एनर्जीज कुछ ऐसी नज़र आती है कि जिस व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हैं या जिस व्यक्ति को भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का विवाह जो है वो कहीं और हो चुका है। मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे को चुना है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में सक्सेस व्यक्ति है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इन्होंने जो है अपने लिए बेहतर पार्टनर चुना है और आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। देखिए, मेरा यहाँ पर किसी को भी जो है दिल दुखाने का कोई भी मतलब नहीं होता। मैं जैसे कार्ड्स की एनर्जी होती है मैं वही बोलती हूँ। तो यहाँ पर मुझे यही एनर्जीज नज़र आती हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी ऐसे ही कार्ड में नहीं आती। टावर की एनर्जी और द मून की एनर्जी, ये दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड है।
और 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये अपने आप में ये सभी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है, 2 लोगों को अलग करने की एनर्जी है, 2 लोगों को यहाँ पर अलगाव नज़र आता है, 2 लोगों का यहाँ पर अलग होना नज़र आता है, 2 लोगों के बीच में ब्रेकअप नज़र आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एक व्यक्ति अगले व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा उदास है, उसकी उम्मीदें टूटी हैं, उसके सपने टूटे हैं, उसके सारे जितने उसने सपने देखे हैं वो चूर-चूर हो चुके हैं। ये एनर्जीज़ नज़र आती हैं। तो कहीं भी अगर ऐसी एनर्जी आपकी है, तो ये व्यक्ति जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये आपके जीवन से जा चुका है, बहुत दूर जा चुका है। थोड़ा दूर नहीं, बहुत दूर जा चुका है। अगर चाह कर भी ये आपके पास आना चाहे तो अब वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी शादी या इनकी मैरिज कहीं और हो चुकी है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लें अच्छे से। इनकी लाइफ में हो सकता है कि इस समय हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इनकी अपनी ही उलझनें हैं, या कहना चाहिए इनकी अपनी ही चीज़ें हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। फैमिली के साथ समय बिताना, फैमिली को जो है घूमना, फैमिली के साथ घूमना फिरना, इसी में ज़्यादा बिज़ी हैं ये। और ये अभी सारा ध्यान ही जो है अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, कहीं शिफ्ट करना है, नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, इन सब में ज़्यादा बिजी हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ये आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, तो इनको समय ही नहीं है कि इन सब चीज़ों के बारे में या अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचें। मे भी हो सकता है इस रिश्ते को लेकर इनको बहुत ज़्यादा बर्डन था। मे भी हो सकता है कि जब ये आपके साथ रिश्ते में थे तो इनको वो खुशी नहीं थी। मे भी हो सकता है कि इनके आपके साथ जब ये रिश्ते में थे तो इनको ऐसा लगता था जैसे इनको किसी ने जो है ज़बरदस्ती इस रिश्ते में जो है बांध दिया है, या ज़बरदस्ती इस रिश्ते में जो है इनको बंधना पड़ा है। तो ये इस तरह से फील करते थे। तो इन्होंने अपने लिए रास्ता चुना है, या कहना चाहिए इन्होंने आपसे अलग होना ही जो है अपनी ज़िंदगी का सबसे सही डिसीज़न समझा। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आती हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है, आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, डिवोर्स हुआ है और अब आपके पार्टनर ने जो है दूसरे किसी इंसान से शादी कर ली है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, या फिर ये कहना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ा लिया है। अब बारी आपकी है कि आप इस उलझन में फंसे रहना चाहते हैं, इस साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं, इसी में जो है आप जो गोल गोल जो है चक्कर काटना चाहते हैं, या अपने जीवन में एक नई साइकिल की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो है गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है? यूनिवर्स के पास सभी डाटा हैं आपके, आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो सब जानते हैं। उनके पास सारा हिसाब किताब है, सभी लेखा जोखा है। तो ये जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, या जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, इन सब का भी हिसाब होगा। लेकिन हाल फिलहाल आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, पहले आप ये देखें, आप अपने साथ क्या करने जा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के अपने आप को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या ये आप सही कर रहे हैं अपने साथ? क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं? पहले तो आप ये देखें। आप अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो आपको इंसाफ करे? पहले आप अपने साथ इंसाफ करें, तभी तो दूसरा व्यक्ति आके आपको इंसाफ देगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है। यह आपकी एनर्जी है। आप ऐसी दुविधा में इस समय फंसे हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ इतना लव फील करते थे, या जिसके साथ इतना लव फील करते थे, उसके बावजूद आज आप अकेले बैठे हैं, क्योंकि लव देने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। आपके इमोशंस ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका, ठीक है, आपका किसी से प्यार है, ओके, लेकिन उसके बाद क्या? शुरुआत तो उसके बाद होती है। सामने वाला एफर्ट्स देने को तैयार नहीं है, आप बैठे रहो, उसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जब उसको परवाह नहीं है तो आप क्यों परवाह करते हैं? आप अपने जीवन में आप भी आगे बढ़ें। कुछ ऐसा करें अपने जीवन में जो आपको एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाए। कुछ ऐसा सोचें अपने लिए जो कि आपकी ग्रोथ को जो है आपके जीवन में लेकर आए। कुछ ऐसा सोचें जिससे आपका नाम जो है सम्मान के साथ लोग लें। कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करें यहाँ पर। उसी साइकिल में खुद को मत फंसाए रखें जो कि आपको बर्डन दे, जो कि आपको टेंशन दे, जो कि आपके दिमाग और दिल में हर समय हावी रहे। कोई चीज़ अपने दिमाग दिल में हावी मत होने दें आप। हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को समझने की शक्ति आप में होनी चाहिए, उसे हैंडल करने की शक्ति आप में होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, सेल्फ लव की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना आपको जो है आना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस आप कभी भी लूज़ ना होने दें किसी दूसरे के लिए। ये मैं मानती हूँ कि बहुत दुःख है, तकलीफ़ है, किसी के चले जाने के बाद आपको बहुत कन्फ्यूज़न है, तो ये सब चीज़ें हटा दीजिए अपने जीवन से। एंग्ज़ायटी को आने ही मत दीजिए। इस तरह से एंग्ज़ायटी में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के बारे में डीपली सोचकर या उस व्यक्ति के बारे में हर समय सोच-सोच के खुद को दुखी करने की कोई ज़रूरत, आपकी कोई गलती ही नहीं है। आप ये मानकर चलिए। आपकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ है ये डिवाइन की तरफ से ही कोई जो है साइकिल थी आपकी लाइफ़ में, जिसका एंड होना ज़रूरी था। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ से लेसन लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओके, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जस्टिस का कार्ड मुझे बताता है अपनी भावनाओं में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से तराजू के दोनों पलड़े एक बराबर हैं ना, उस तरह से आपको अपने आप को भी जो है स्थिर करना है, बराबर रखना है, ना इधर ना उधर। अगर ज़रा सा भी इधर होगा तो आपको जो है इमोशनली यहाँ पर धोखा मिलेगा, और ज़रा सा भी उधर होगा तो मे बी आपको जो है जीवन में नेगेटिव लोग ज़्यादा आप अट्रैक्ट करें। तो बैलेंस बना के रखें इन सब चीज़ों को। मेरे सिर्फ कहने का मतलब इतना ही है, और यहाँ पर रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो भी मुझे यही बताती हैं आपके लिए। तो जिस भी व्यक्ति के लिए सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति तो दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाला, क्योंकि वो गया ही यही सोचकर है कि इसको आपसे दूर रहना है। तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ हैं। आई होप कि आपसे कनेक्ट हुई है, एंड आई होप कि आप समझ पाए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों पर अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।